हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इनेंशियोमर्स यानी कि प्रतिबिंब रूपी समावयवी, डायस्टेरियोमर्स यानी कि विवरिम समावयवी और मीज़ोआइसोमर्स और रेसिमिक मिक्सचर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इससे पहले कि मैं ये चार चीज़ें आपको समझाऊं, मैं आपको ये बता दूं कि पहले हमने डिस्कस किया था कि जिन यौगिकों में असममित कार्बन परमाणु होता है यानी कि कायरलिटी होती है, वे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ये एक जनरल रूल है, एक्सेप्शन इसमें हो सकते हैं। तो वहाँ हमने बात की थी ऐसे यौगिक की जिसमें एक असममित कार्बन था। अब हम चलते हैं ऐसे यौगिक की तरफ जिसमें दो असममित कार्बन हैं, यानी कि एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स कितने हैं? दो हैं। तो ऐसे दो एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ लिखे हैं। पहले एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि ये जो दो असममित या एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स हैं वो सेम हैं। सेम किस सेंस में है कि इस कार्बन के ऊपर जो चार समूह जुड़े हुए हैं, अलग अलग समूह होने चाहिए यदि असममित कार्बन परमाणु है तो पहला है हाइड्रोजन एटम, दूसरा है OH, तीसरा है COH और चौथा जो इस चीज़ से जुड़ा हुआ है वो है ये वाला समूह इस कार्बन से। सेम इस कार्बन पर भी यही चीज़ें जुड़ी हुई है, एक H, एक OH, एक COH और एक ये ग्रुप। तो ये कैटेगरी है दोनों समान सममित कार्बन परमाणु, और जो दूसरा है वो उस कैटेगरी में है दो असमान असममित कार्बन परमाणु। तो असममित कार्बन परमाणु दोनों में है, इसमें दोनों सिमिलर हैं, इसमें दोनों डिससिमिलर हैं, पृथक है। कैसे कि इस कार्बन पर जो समूह लगे हुए हैं उनसे एक समूह भिन्न है इस वाले कार्बन पर। तो हैं तो दोनों ही असममित पर दोनों समान नहीं हैं एक दूसरे के। ये समूह अलग अलग है दोनों में, इसलिए इनको हम असमान वाली कैटेगरी में रख रहे हैं। और इसमें सारे समूह जो इधर हैं जो वही इधर हैं, इसलिए इसको समान असममित कार्बन परमाणु वाली कैटेगरी में रख रहे हैं। तो आइए पहले हम डिस्कस करते हैं इस फर्स्ट कैटेगरी को। ये है टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड के जो जितने भी संभव समावयवी हैं वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। थ्योरेटिकली यहाँ चार, सैद्धांतिक रूप से मैं ड्रॉ तो चार समावयवी कर सकती हूँ, मगर ये पहला और दूसरा समावयवी बिल्कुल सेम है एक दूसरे के, इसलिए हम इसको एक ही मानेंगे। तो टार्ट्रिक एसिड के टोटल जो समावयवी हैं वो बनते हैं तीन। पहला ये, चाहे ये ड्रॉ कर लो चाहे ये ड्रॉ कर लो, एक ही बात है। तो पहला ये, क्योंकि यदि मैं इस वाले स्ट्रक्चर को 180 डिग्री से घुमा दूं तो ये वाला स्ट्रक्चर मिल जाता है। सेम है ये दोनों, और दोनों ही किस तरह से सेम है एक और चीज़ है वो मैं बताऊंगी आपको। और दूसरे दो समावयवी यहाँ पर ड्रॉ किए हैं, सेकंड और थर्ड। तो जहाँ दो समान असममित कार्बन परमाणु होते हैं उनके टोटल समावयवियों की संख्या 3 होती है। अब इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इन तीन समावयवियों में से पहला समावयवी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, प्रकाशिक रूप से अक्रिय है। क्यों प्रकाशिक रूप से अक्रिय है ये? क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, सममिति का तल क्या होता है, ये समझ लेते हैं पहले। इस समावयवी में इस एक स्ट्रक्चर को देखिए और कहीं मत देखिए। अगर इस समावयवी में यहाँ पर मैं मिरर रख दूँ, कांच रख दूँ, तो ये समावयवी दो बराबर बराबर भागों में बंट जाएगा। ऐसे दो बराबर बराबर भाग जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं। ठीक है, आपको केवल इतना ही देखना है। ये इस तरफ वाला आपको देखना है, ये देखना ही नहीं है आपको कुछ भी, केवल ये देखिए। यहाँ यदि दर्पण रख दिया जाए तो मॉलिक्यूल दो बराबर भागों में बंट गया है। OH के सामने OH, H के सामने H, COH के सामने COH, C के सामने C, यानी कि दो बराबर भागों में बंट गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री उपस्थित है। प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है वो काल्पनिक तल
जो कि मॉलिक्यूल को दो बराबर भागों में बांटता है और ये दो बराबर भाग एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। जिन अणुओं में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, उपस्थित होती है, वे प्रकाशिक रूप से अक्रिय होते हैं, प्रकाशिक सक्रिय नहीं होते हैं, तो वे अणु मीजो समावयवी कहलाते हैं। तो ये वाला समावयवी भी मीजो है, ये भी मीजो है, इसलिए हम मानते हैं कि ये दोनों सेम हैं, ये दोनों प्रकाशिक रूप से अक्रिय हैं। हालांकि दोनों में असममित कार्बन परमाणु उपस्थित है, फिर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से ये समावयवी प्रकाशिक रूप से अक्रिय है, तो ये दोनों ही मीजो हैं। इसलिए हम मान के चलते हैं कि ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये एक ही समावयवी है जिसका नाम है मीजो। और ये प्रकाश के तल को न दाईं ओर घुमाते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को न दाईं ओर घुमाते हैं न बाईं ओर घुमाते हैं। दूसरी बात करते हैं हम इन दोनों की। तो ये दोनों समावयवी जो हैं वो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं। ये दोनों बिल्कुल भिन्न भिन्न दो समावयवी हैं। इन दोनों के भौतिक और रासायनिक गुण सेम हैं, मगर प्रकाशिक गुण भिन्न हैं। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज अलग हैं, जबकि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जब समतल ध्रुवित प्रकाश को इस एक आइसोमर के अंदर से गुजारा जाता है, मान लीजिए मैंने इस सेकंड वाले समावयवी का विलयन बनाया और उस विलयन में से समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारा, और यदि ये समावयवी समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर घुमा देता है 10 डिग्री से, सपोज करिए, कल्पना कीजिए कि ये वाला आइसोमर समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर राइट साइड 10 डिग्री से घुमा देता है। ये जो प्लस चार्ज है ये राइट साइड को शो करता है, ठीक। तो हम कहेंगे कि ये है डेक्स्ट्रो रोटेटरी समावयवी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर। तो इसका जो दर्पण प्रतिबिंब है, ये वाला जो समावयवी है, वो निश्चित रूप से प्लेन पोलराइज्ड लाइट को विपरीत दिशा में, यानी कि बाईं ओर 10 डिग्री से घुमाएगा। यदि उसने दाईं ओर घुमाया था तो ये बाईं ओर घुमाएगा, और बाईं ओर को हम माइनस चार्ज से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। तो ये दो समावयवी एक दूसरे के विपरीत प्रकाशिक गुण प्रदर्शित करते हैं, हालांकि इनके भौतिक और रासायनिक गुण समान होते हैं। तो ऐसे समावयवियों को कहा जाता है प्रतिबिंब रूपी समावयवी। तो ये है प्रतिबिंब रूपी समावयवी की डेफिनेशन कि किसी यौगिक के वे समावयवी जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हों तथा जिनकी भौतिक व रासायनिक गुण समान हों लेकिन प्रकाशिक गुण भिन्न हों, प्रतिबिंब रूपी समावयवी कहलाते हैं। इन दो समावयवियों का प्रकाशिक गुण इस प्रकार भिन्न होता है कि यदि इनमें से एक समावयवी समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाता है तो दूसरा समावयवी प्रकाश के तल को उतनी ही डिग्री से बाईं ओर घुमाएगा। उदाहरण हो गए सेकंड और थर्ड आइसोमर टाइट्रिक एसिड के, ठीक। मीजो का मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि किसी यौगिक का वह समावयवी जिसमें असममित कार्बन परमाणु होते हुए भी ये प्रकाशिक रूप से अक्रिय होता है, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, जो एक, यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री की आगे डेफिनेशन बता रहे हैं, ये एक काल्पनिक तल है तथा यौगिक को दो बराबर भागों में बांट देता है जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। इससे एक भाग के प्रकाशिक गुण को दूसरा भाग नष्ट कर देता है। इस गुण को कहेंगे इंटरनल कंपनसेशन या आंतरिक प्रतिकार। इसका एग्जाम्पल टार्ट्रिक एसिड का फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर था। अब आती है बात तीसरी चीज़ पर, यानी कि रैसिमिक मिश्रण किसको कहते हैं। तो जो प्रतिबिंब रूपी समावयवी होते हैं उनका यदि बराबर बराबर मात्रा में मिलाकर मिश्रण बना दिया जाए, यानी कि 50% डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर डी आइसोमर और 50% एल आइसोमर, तो उस मिश्रण को कहा जाता है रैसिमिक मिश्रण। यानी कि टार्ट्रिक एसिड के केस में सेकेंड वाला आइसोमर 50% ले लूँ, मान लीजिए 2 ग्राम ये ले लिया और 2 ग्राम थर्ड वाला ले लिया, दोनों का मिश्रण बना दिया जाए तो उस मिश्रण को हम कहते हैं रैसिमिक मिश्रण।
ये रेसमिक मिश्रण जो है ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, प्रकाशिक रूप से अक्रिय होता है। क्यों? क्योंकि ये जो सेकेंड आइसोमर है इसके प्रकाशिक गुण को थर्ड वाला आइसोमर नष्ट कर देगा। दोनों का प्रकाशिक गुण विपरीत होता है, तो दोनों का जब मिश्रण बना दिया तो अब इस मिश्रण को, यदि आप इस मिश्रण का विलयन बना लें उचित विलायक में और इसमें से समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारें, तो समतल ध्रुवित प्रकाश जो है वो न तो दाईं ओर घूमेगा न ही बाईं ओर घूमेगा। एक इंटरेस्टिंग चीज और है डायस्टेरियोमर यानी कि विवरिम समावयवी, एक और डेफिनेशन है। उसके लिए हम टार्ट्रिक एसिड का एग्जाम्पल नहीं ले सकते, उसमें डायस्टेरियोमर्स नहीं हैं। डायस्टेरियोमर के लिए हम दूसरा वाला एग्जाम्पल जो आपको बताया था कि ये दोनों कार्बन परमाणु कायरल हैं, असममित हैं, मगर असमान हैं। ये एक ग्रुप दोनों का अलग अलग है। तो उस सेकंड वाले के हमने 4 समावयवी बना लिए, सेकंड वाले एग्जाम्पल के 4 समावयवी बना लिए। इन चारों में वन बाय वन देखते हैं। ये दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं, ये दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं। तो अगर पूछा जाए कि इनेंशियोमर्स कौन कौन है, तो हम कहेंगे 1, 2 आपस में इनेंशियोमर्स हैं, 3, 4 आपस में इनेंशियोमर्स हैं। इसमें पूछे मीज़ो, तो मीज़ो इसमें एक भी नहीं है, क्योंकि एक भी ऐसा नहीं है। मान लीजिए यहाँ मैं मिरर रखती हूँ तो ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं है, एक हिस्सा दूसरे हिस्से का दर्पण प्रतिबिंब नहीं है, क्योंकि एक समूह अलग हो गया दोनों में। तो इसलिए मिरर इमेज नहीं है, हाफ पार्ट दूसरे हाफ पार्ट का मिरर इमेज नहीं है, इसलिए यहाँ मीज़ो आइसोमर नहीं बनेगा। तीसरी चीज रेसेमिक मिश्रण। हाँ, रेसेमिक मिश्रण हम बना सकते हैं यदि 50% फर्स्ट वाला ले लें, 50% सेकेंड ले लें, तो उस मिश्रण को हम कहेंगे रेसेमिक मिश्रण। इसी तरह यदि 50% थर्ड ले लें और 50% फोर्थ ले लें, तो उस मिश्रण को भी हम रेसेमिक मिश्रण कहेंगे। तो एक रेसेमिक मिश्रण इन दोनों को मिलाकर बना सकते हैं और दूसरा रेसेमिक मिश्रण इन दोनों को मिलाकर बना सकते हैं। बस होना चाहिए 50-50% दोनों का। तो 2 प्रकार के रेसेमिक मिश्रण यहाँ बन सकते हैं। अब आती है बात विवरिम समावयवी या डायस्टेरियोमर्स में। तो विवरिम समावयवी किसी यौगिक के वे समावयवी होते हैं जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं है, दर्पण प्रतिबिंब नहीं है, मिरर इमेज नहीं है, तथा जिनकी भौतिक, रासायनिक व प्रकाशिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ इसका डायस्टेरियोमर कौन है? ये, क्योंकि 1 और 3 एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं है। इसी तरह इसका डायस्टेरियोमर 1 और कौन है? ये, क्योंकि 1 और 4 एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं है। तो फर्स्ट वाले के डायस्टेरियोमर हुए थर्ड और फोर्थ, इसी तरह से सेकंड वाले के हुए थर्ड और फोर्थ। तो इन चारों समावयवियों में जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं है वो सब के सब डायस्टेरियोमर्स हैं। ठीक, तो ये टॉपिक इस प्रकार से समाप्त हुआ। मैंने आपको 4 चीज़ें समझा दी है: एनेंशियोमर्स, मीज़ो आइसोमर्स, रेसेमिक मिक्सचर एंड डायस्टेरियोमर्स। आई होप आपको अच्छी तरह से ये सब चीज़ समझ में आ गई होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।